परासिया में पानी संकट पर हंगामा। 5 पंचायतों में भीषण पेयजल संकट को लेकर जनपद पंचायत में अहम बैठक। अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप। मध्य प्रदेश के परासिया क्षेत्र से गंभीर खबर सामने आई है, जहां 5 पंचायतों में लगातार गहराते पेयजल संकट को लेकर जनपद पंचायत सभा कक्ष में अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक एसडीएम शुभम यादव की मौजूदगी में हुई, जिसमें जनपद अध्यक्ष आशा आम्रवंशी, उपाध्यक्ष जमील खान, जनपद सदस्य संतोषी डेहरिया और पीएचई विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिवों ने क्षेत्र में हो रही पेयजल समस्या को लेकर अपनी अपनी गंभीर समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। सरपंचों का कहना था कि गर्मी के इस मौसम में गांवों में पानी की स्थिति बेहद खराब है और कई जगहों पर सप्ताह में केवल एक बार ही जलापूर्ति हो रही है। वहीं पीएचई विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि विभाग द्वारा तय समय सीमा के अनुसार जल प्रदाय किया जाता है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में 3 से 4 दिन के अंतराल में पानी पहुंचता है। इस बात पर सरपंचों ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि धरातल पर स्थिति अलग है और लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। सरपंच विपिन श्रीवास्तव ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना क्षेत्र का निरीक्षण लिए केवल अनुमानित डेटा को आधार पर जल आपूर्ति की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करे तो जल संकट की स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। बैठक में यह भी आरोप लगाए गए हैं कि पीएचई विभाग के अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय में नियमित उपस्थित नहीं रहते हैं, जिससे समस्या और बढ़ गई है। इस पर एसडीएम शुभम यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बैठक में इकलहरा, भमोड़ी, अंबाड़ा, भाजीपानी और जाटा छापर पंचायत के सरपंच मौजूद रहे। ग्रामीणों ने कहा कि पूरी गर्मी पानी की किल्लत से परेशान रहकर बितानी पड़ी और अब जाकर समाधान की कोशिश शुरू हुई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर जल संकट पर क्या ठोस कदम उठाता है। की समस्या को लेकर के पेंचवेल जी जल प्रदाय परियोजना की जो चिन्हित 5 ग्राम पंचायत थी, अंबाड़ा, इकलहरा, भाजीपानी, भमोड़ी और जाटा छापर, उनके सरपंच और सचिव के साथ एसडीएम साहब की बैठक थी। और हमें दुख के साथ ये बड़ा दुख का विषय है कि जब अब बारिश को कुछ ही समय बाकी है, जो ये मीटिंग 3 महीने 4 महीने पहले होना था, वो अब उन्होंने एक खाना पूर्ति के लिए 15 दिन पहले ये बैठक किया। और इस बैठक में भी पीएचई के पास कोई जानकारी नहीं थी, वो भी केवल खाना पूर्ति के लिए आए थे। उनके पास कोई मास्टर प्लान नहीं था, उनके पास कोई पानी की समस्या को दूर करने के लिए कोई योजना नहीं थी। सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात यह है कि वहाँ पर देखिए पूरे समय ना वहाँ पीएचई के लोग रहते हैं, केवल सरपंच और यही लोग गांव में रहते हैं और उनको बहुत कुछ खरी खोटी गांव के लोगों की सुनना पड़ता है। हमारे यहाँ पानी की टंकियाँ बन करके तैयार है, 3 साल से उन्होंने टेस्टिंग के नाम पे उसको लटका के रखा है। आज भी हमने ये कहा है और हम लोगों की डिमांड है कि जो पानी की टंकियाँ बनी है, पूरी पानी की टंकियाँ फेल हो गई हैं। पानी की टंकियों की डिज़ाइन गलत है। वो जो टंकियाँ बनी हुई हैं वो 15 से 16 मिनट में खाली हो जा रही हैं। जिस गांव में आप 9 घंटे पानी सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर आप 16 मिनट में कैसे कर लेंगे? हम ये कह रहे हैं कि जिस इंजीनियर ने वो डिज़ाइन बनाया, जिस इंजीनियर ने उसका टीएस किया, जहाँ से ये अप्रूवल हुआ, सरकार का इतना पैसा बर्बाद हुआ, तो उन पर कार्रवाई। क्योंकि कहने को तो हो गया कि भाई भमोड़ी में टंकी बन गई, भाजीपानी में बन गई, इकलहरा में बन गई, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा। एक बात। दूसरी बात ये था कि ये कोई भी पीएचई के अधिकारी मुख्यालय पर नहीं रहते हैं। इस भीषण गर्मी में जब लाइन ऑर्डर की समस्या हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, पानी की त्राही मची है और कोई मुख्यालय पर नहीं रह रहा है। कोई उपयंत्री मुख्यालय पे नहीं है, कोई एसडीओ मुख्यालय पे नहीं है, कोई एई मुख्यालय पर नहीं है, सब छिंदवाड़ा में और दूसरी जगह हैं। तो वहाँ से यहाँ पर वो ठीक तरीके से मॉनिटरिंग नहीं कर पाती, उनको समस्या का पता ही नहीं रहता, जिसके कारण समस्या और बढ़ जाती है। आज हालांकि हम लोग बैठे पर हम लोग तो संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि कोई इस तरीके की कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई है। तो भी हमें उम्मीद है कि जो भी हम लोगों ने बात रखा है वो होगा। हमारी एक पीड़ा और थी कि इन्हीं अधिकारियों के कहने पे जब सारी जनता रोड पर आ गई थी, तो हम लोगों ने अंबाड़ा, इकलहरा, भमोड़ी, जाटा छापर, हम लोगों ने पानी सप्लाई किया टैंकर के माध्यम से। आज 3 साल हो गए, 1 रुपये नहीं मिले। हम लोग परेशान हैं इन्हीं अधिकारियों के कहने पे। आज हमारे यहाँ अंबाड़ा की सरपंच है, परेशान हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जिन्होंने पानी दिया 3 साल हो गए। ये भी हमने कहा कि भाई आप लोगों के कहने पे हमने अगर पानी सप्लाई किया, आपने उसकी जांच करा लिए, सब कुछ हो गया, सब लेवल पे हो गया और 1 रुपये नहीं। आज भी वो कहते हैं कि ठीक है आप बोर ले लो, पानी पे टैंकर से कर लो। तो ये सब चीज़ें हैं, उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा। जनप्रतिनिधि पीएचई पे आरोप लगाता है, वजह क्या है?
नहीं सर, सर क्या वजह है? क्या आप वजह बोलेंगे है? जब दे पाएंगे। 3 दिन में पानी दे रहे हैं आप, 6 दिन में पानी दे रहे हैं, हम लोग ये 4 तो दिन कर के सकते हैं। अंतराल में पानी दे वही रहे हैं चीज बिना तो- ब्रेकडाउन के। यदि ब्रेकडाउन आता तो अंतराल तो बढ़ता। आपको कोई चीज पता लगता है ना बैठक में क्या हुआ क्या नहीं वही तो हुआ? बताया हमने हाँ। मीटिंग में वही बताया है। क्या रणनीति बनी सर वो पानी के आगे आप अभी देखते और प्रयास कर रहे हैं। सर जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि आप मुख्यालय पर ना रह के छिंदवाड़ा में रहते हैं। नहीं यहीं रहते हैं सिरसा रोड में। मुख्यालय भी बना रहा है। आज जैसे हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कई पंचायतों में हमारे पानी की समस्या पेयजल को लेकर अंतराल बढ़ रहा है या किसी भी कारण से जो पानी हम समय पर नहीं दे पा रहे थे, उसके संबंध में आज एक बैठक हमने ली जिसमें जनपद उपाध्यक्ष जी, सीओ जनपद, पीएचई के अधिकारी एवं अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। उसमें यही निकल के आया कि जो 4 दिन का हवाला पीएचई दे रही है उसमें कहीं कहीं किसी कारण से तकनीकी त्रुटियाँ या अन्य कारणों की वजह से अंतराल बढ़ रहा है। उसको सुधारने का हमने प्रयास किया है। अगले कुछ महीनों में हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी अवैध नल कनेक्शन लोगों ने बना लिए हैं, जिसकी वजह से जिन लोगों का घर मेन लाइन से दूर रहता है उनको पानी नहीं मिल पाता है, तो उसकी हमने प्लानिंग कर ली है। तो आने वाले 15-20 दिन में जैसे कि मानसून हमारे पास आने वाला है, तो इन 15-20 दिन में पीएचई को विशेष निर्देश दे दिए गए हैं कि जो अंतराल वो ऑन पेपर क्लेम कर रहे हैं वो वास्तविक में हकीकत में भी लोगों के घर तक पानी उसी अंतराल में पहुँचे। और आगे वाली प्लानिंग हमारी ये रही कि अवैध कनेक्शन काटे जाएँ ताकि लोगों को अपने घर तक पानी स्वतंत्र रूप से पहुँचाया जा सके। सर बैठकें निरंतर हो रही है परंतु पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण में ना शहरी क्या वजह? नहीं, नगरीय में जैसे हमने प्रयास किया है कि अगले वर्ष तक हमारा प्रयास है कि जो चरई से हमारी मेन लाइन डलनी है जिसकी वजह से हमारा जो इंटैक्ट सूख जाता है वो वाली समस्या का हम निदान करने का पूरा प्रयासरत है। ग्रामीण में भी इस बार हमारे जो फिरसाडो में जो बोरवेल वगैरह थे वो सूखे हैं और पानी की इन जनरल इस साल शिकायत ये रही है कि बोरवेल जल्दी सूख गए हैं और पेज जल्दी सूख गई। उस वजह से समस्या इस साल थोड़ी सी विकराल रूप में देखने को मिली है। तो खेसर जो बोरवेल को आपने अधिग्रहण किया है प्राइवेट बोरवेल, उनको उपयोग अभी तक नहीं हो पा रहा है। उनका हमने जो उपयोग लिया हुआ है वो उस पर्पज़ से लिया हुआ है कि आने वाले समय में मान लीजिए कि हमें पानी घर घर पहुंचाना पड़ता है एकदम एक्सट्रीम केस के लिए, उसके लिए हमने अधिग्रहण किया हुआ है। उसको दैनिक रूप से सुचारू करने के लिए जितना खर्चा आएगा वो टेक्निकली अभी उस स्तर पर हम नहीं है कि हम उतना लागत लगा के अनावश्यक रूप से उतना कर जाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये जो पीएचई जो अधिकारी हैं लोकल में ना रह के छिंदवाड़ा में रहते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फ़ोन में बातचीत करते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल में जीरो हैं। ये मेरे संज्ञान में अभी आया है, तो इसके लिए मैं कार्रवाई कर दूँगा और मैं लिखित में भी दे दूँगा कि जितने अधिकारी हैं वो अपने मुख्यालय में ही रहें। ओके, थैंक यू। थैंक यू।